सो पंच नमो यारो सौ पावपणासनो मंगलाणं च सौवैसिं पडमं हवै मंगलम पडमं हवै मंगलम। बोलिए शासन नायक महावीर भगवान की। हाथों को ऊंचा उठा करके बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। सब लोग पीछे तक हाथ उठाएंगे। परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की। सभी लोग हाथ उठाएंगे। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री, ऐसे नहीं, हाथ को ऐसा भी करना है। परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज की। हाथ को आम करवानो बन्ने हाथों न बोले परम पूज्य चतुर्पटाधीश आचार्य गुरुदेव सुनी सागर जी महाराज की। महाराज की महाराज। छड़े तलौद की धरती पर गुरुदेव का मंगल आगमन और कदम्ब का पेड़ यहाँ पर है। और ऐसा उल्लेख है पुराणों का, वेदों का ऐसा उल्लेख है कि इसी के नीचे बैठकर कृष्ण जी बांसुरी बजाया करते थे। और जब कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे गोपियां खींची चली आती थी, है ना। और आज इसके पास में गुरुदेव अध्यात्म की बांसुरी बजा रहे हैं और पूरा गुजरात यहाँ पे खींचा चला आ गया है। सो माता जी प्रशंसा कर रही थी, है ना। संगीतमती माता जी ब्रह्मचारिणी अवस्था में यहाँ पर आई थी। गुरुदेव कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद यहाँ पर हुआ था, है कि नहीं। और बड़ा वो जब यहाँ से लौट के जब संघ में वापस गई थी तो वो बहुत प्रशंसा करती थी तलौद की। आप हैं उस लायक। लेकिन ये जो बा है ना, बा ये दादियां गड़बड़ कर रही है, बीच में कुर्सी लेके बैठ गई है। ये कितनी बार बोला उठ जाओ, लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या शू करवानो चाले छे, अब है ना, चलाबू छलावी पड़े छे। तो आज के मंगल क्षण है यहाँ पर हम सब बैठे हैं। यहाँ पर मुझे तो सन 2002 में मुंशी तरुण साह जी हमारे सानिध्य में यहाँ पर आना हुआ था। और तब के ढेर सारे लोग, अब तो कई सारे लोग को मैं पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। वो दादाजी बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए या ऊपर चले गए, या फिर बच्चे बहुत ज़्यादा बड़े हो गए तो पहचान में भी नहीं आ रहे हैं। और आज मेरा विपिन जी के यहाँ पे आहार हुआ तो तीनों भाइयों ने, परेश भाई ने, मुकेश भाई ने बड़ी भक्ति से, है ना, सारे परिवार ने। तो जब आहार खत्म हुआ तो आपकी मम्मी मेरे पास में आई, बा आई। और वो चूँकि बहुत ऊंचा सुनाई देता है और स्पष्ट रूप से बोल भी नहीं पाती हैं, 93 साल की हैं, 96 ईयर की हैं। तो बार बार वो यूं इशारा कर रही थी, सोचे थे। तो एक फोटो लगा हुआ था तो बताया, बोले ये पतिदेव के भाई महाराज जी बने थे और सन्मति सागर गुरुदेव से दीक्षा उन्होंने ग्रहण करी थी। समर्पण सागर सुना? समर्पण सागर। तो मैंने पूछा તમે લેવાની છે? હમણાં તો નથી। फिर चाची ने, परेश भाई की वाइफ ने जोर से चिल्ला के बोला, ऐसा उन्होंने मुंडी हिलाई। तो दीक्षा के बाद तो अच्छे से समझ सुनाई नहीं देती है कि नहीं। हाँ, बाबूलाल जी कितनी सारी बार मैं बोला था। वो नेमचंद जी बाबूलाल जी, है ना, कमलेश के पापा उधर सूरत वाले, उनको कितनी बार बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन ठीक है, अब किस्मत सौभाग्य नसीब होता है क्या। लेकिन इन लोगों तो नहीं सुना, लेकिन जिनको नहीं बोला उनने सुन लिया। और आपके दो छुल्लक जी हमारे संघ के आके दीक्षित हो गए, तपस्या और साधना करी। वो एक छुल्लक जी जो पधार गए ऊपर, समाधि उनकी हो गई। वो तो इतने अच्छे छुल्लक जी थे, उनके बाद वो किसी महाराज जी से मिलते थे, बोलते महाराज जी तुम तो बहुत अच्छे हो। मतलब देखो क्या मतलब उन्होंने क्या सोच उनकी थी। पूरे संघ का माहौल वो उन्होंने चेंज कर दिया था। किसी से मिलते आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छे हो। आसक्त तो हुआ ये इंसान अपने आप गालियां देता है, फिर मेमोरी, है ना, के पीछे है ठीक काम नहीं करे छे। और तोन तो कुछ बाप रे बेहद ये आगे बढ़ चुकी है। और किस्मत नसीब तुम्हारा साथ ज नहीं, जोड़े ज नहीं है, नड़तो छे, है ना। तो कुल मिलाकर के सूरत ही मेरी इतनी अच्छी नहीं है, पड़ोसी सूरत ज़्यादा अच्छी है। उसके बाल देखो, हैं, उसकी गाड़ी देखो, उसका बंगला देखो। इंसान ने हमेशा अपने आप को गालियाँ दी हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा जिंदगी में कोई सा टर्न ऐसा आता है
कि अपने आप की प्रशंसा, धन्यवाद और आभार देना शुरू करते हैं। और कई आपका जीवन का अनुभव भी होगा कि आप किसी व्यक्ति को बार बार गाली दो, उसकी निंदा करो, उसकी बुराई करो, तो इंसान आपका साथ और सहकार नहीं दे सकता है। तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में जब हम आते हैं, पर मुझे आज भगवान पधारे यहाँ पर, इतने बड़े मुनीसम को लेकर के चल रहे हैं, इतनी बड़ी समाज को लेकर के चल रहे हैं, और अहमदाबाद में जिस तरह से चतुर्मास के भव्य प्रवेश की तैयारियां हो रही है, अद्भुत है। लोग बता रहे हैं, जो अहमदाबाद से लोग आते बता रहे, लो महाराज जी इतने सारे चतुर्मास अहमदाबाद की धरती पर हुए हैं, लेकिन पहली बार लोगों में इतना जोश है, लोगों में इतना उत्साह है, लोगों में इतना सारा पागलपन है कि गुरुदेव कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, कब स्वागत करेंगे, कब स्वागत करेंगे। और कई गुजरात कई लोग मुझे बोल भी चुके, बोले हम 10 दिन चौका लगाएंगे, हम 20 दिन चौका लगाएंगे, हम 4 महीने चौका लगाएंगे। तो श्रावकों की भक्ति हुआ करती है, श्रावकों की भक्ति के दम पर ये धर्म जिंदा रहता है। मुद्राज का त्याग होता है, अपने हाथ से मुद्राज भोजन बना के आहार बना के ग्रहण नहीं करते हैं। श्रावक के जीवन का सौभाग्य होता है, श्रावक अपने लिए भोजन बनाता है, उसी में से कुछ हिस्सा मुद्राज को देकर के अपने धर्म का रास्ता खोल दिया करता है। हाँ, कुछ लोग इसे नास्ती लोग पूछते हैं कि आहार दान का क्या मतलब होता है, आहार दान क्यों देना चाहिए, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है इसका। मैं बोलता हूँ टोल टैक्स। जब हम गुजरात बॉर्डर से, राजस्थान बॉर्डर से गुजरात के अंदर आए, तो वहाँ वो टोल टैक्स की चुंगी थी नहीं, ऑनलाइन टोल टैक्स है ना, ऑनलाइन टोल टैक्स। वहाँ चुंगी थी नहीं, वहाँ पे नाका पे था ही नहीं, ठीक। ऑनलाइन तो देना पड़ता है, देना तो पड़ता है। बताओ, जब राजस्थान से गुजरात में आते हैं, आप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में तुम्हें जारे जाओ छो, तब तो तुमको टैक्स देना ही पड़ता है। तो वैसे ही जबकि संसार से अध्यात्म में आता है, तो आहार दान नाम का टैक्स उसे देना पड़ता है, तो उसे पूजा नाम का टैक्स उसे देना पड़ता है। वो चावल होते हैं, चटक होती है, लौंग बादाम होती, श्रीफल वहाँ पर हुआ करता है। कई बार बोलता हूँ मैं, अगर आप टैक्स नहीं दोगे, यानी चुंगी नाका कहवाए है ना, सुखे गुजराती में नाका कहवा ना, हाँ, तो वो टैक्स अगर आप नहीं दोगे, आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर आप उस नाका पर, चुंगी पर आप टोल टैक्स नहीं दोगे, आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। और आप अगर धर्म अध्यात्म में आहार आदि 4 दान नहीं दोगे, तो आपकी जिंदगी की गाड़ी धर्म के मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी। साथ स्वाध्याय जरूरी है, बट एटलू धर्म नहीं। स्वाध्याय कर लिया वो धर्म हो गया ना, उससे आगे और भी सीढ़ियां हैं, और भी मंजिलें। आज हम सब यहाँ पे आकर के बैठे, क्या मतलब कौन से जन्म का नसीब था, पुण्य था, सौभाग्य था कि इस धरती पर आपको पैदा होने का सौभाग्य मिला, जहाँ पर ऐसे महान महान आचार्यों ने धरती को पवित्र पावन किया। लिस्ट तो नहीं हमारे पास है कि कितने कितने महान महान आचार्य यहाँ पर आए हैं, कि बच्चों ने नाम तो सुने पर देखा नहीं होगा, पर आज जो बच्चे बैठे, जो युवा पीढ़ी बैठी है, ये आने वाले टाइम में बड़े गर्व के साथ में कहेगी, ऐसे महान तपस्वी गुरुदेव सुनील साहब हिमाचल आए थे, हम सामने बैठे थे, हमने उनको सांभड़ा था, हमने उनके दर्शन किए थे, प्रवचन का लाभ हमें प्राप्त हुआ था। कितना बड़ा सौभाग्य आपके जीवन का, बताइए। कुछ कह रहे हो क्या आप? बैसी जाओ, अभी अभी मुहूर्त नहीं, अभी बैसी जाओ, બેસો અહીં બેસો 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 બેસી જાઓ. દીક્ષા લેવાના છે ને જવાની વાત કરે છે, बताओ जुओ તમે. तो आज के पवित्र क्षणों की अर्चना करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और मैं तो आपको खूब सारा हृदय से मैं आपको क्या बोला, आशीर्वाद, धन्यवाद, आभार मानना चाहूँगा आपका कि ऐसी भरी बरसात में आप यहाँ पर आए. बताओ आप, इतना सारा पानी बरस रहा था और कई लोग घर में घुस के बैठे होंगे, अरे बरसात आवे छे तो क्या आचाशी तो कमरे से बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो अपन भी कमरे से बाहर मत निकलो, वो बहाना बना के घर में बैठ गए. पर आप लोगों ने बहाना नहीं बना, आप यहाँ पे आ गए. यहाँ पर आप तो ताली बजाओ अपने लिए, अपने सौभाग्य के लिए, अपनी किस्मत के लिए. बताओ, ऐसी बारिश भी आपको रोक नहीं पाई, बारिश भी आपको रोक नहीं पाई. आज बारिश आपको रोक नहीं पा रही गुरु के पास में आने से, कल मौत भी आपको रोक नहीं पाएगी गुरु के चरणों में आने से. You became unstoppable. You got the art how to finish the barriers and obstacles, and what is the way to become unstoppable. You learn that art. परम पूज्य मुनि सिद्धार्थ सागर जी महाराज भी
बता रहे थे गृहस्थ अवस्था में उनके ससुर जी, उनका ससुराल के लोग यहाँ पर रहते थे, कई कई बार उनका यहाँ पर आना हुआ। क्या मालूम कौन सा महान पुण्य ये धरती का था। ऐसे महान आचार्य पधारे हैं, आचार्य गुरुदेव सुनील साहब जी महाराज। आज इस मौके पर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आपके श्री चरणों में कि आपकी इस वाणी का लाभ हमको मिले। ताइए चलते हैं, बिना किसी विलम्ब के हम प्रार्थना करें